हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज करने वाले टाइम एंड वर्क, काफ़ी सारी क्लासेस की हो भी गई हैं, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, क्वेश्चन करने वाले हैं फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। कि ए और बी जब दोनों मिलकर काम करते हैं, कि कोई काम है, जैसे मान लेते हैं कि ए और बी कोई काम ले लिया, ठीक है, इस काम को 30 दिन में समाप्त कर देते हैं। कितने दिन में? 30 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो आगे क्वेश्चन में कहा गया है, यदि 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाए। अगर ये बी है, जो बी है अगर काम छोड़कर चला जाएगा, कितने दिन बाद? 23 दिन बाद अगर एक काम छोड़कर चला जाए तो बचा हुआ काम, अगर देखो ए और बी ने 23 दिन, इसका मतलब क्या है? 7 काम किया, तो 7 दिन अगर काम और कर लेता, कितने दिन? बी अगर 7 दिन काम और कर लेता तो 30 दिन में कंप्लीट हो जाता। तो बी अगर कितने दिन काम कर लेता? 7 दिन और काम कर लेता तो कंप्लीट हो जाता। तो इसकी वजह से अब 33 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है जब ए अकेले काम करेगा। कितने दिन में? यानी कि 3 दिन इसको और एक्स्ट्रा लगते हैं। कितने दिन? 3 दिन अगले को और एक्स्ट्रा लगेंगे। तो ए को कितने लगने वाले हैं? 3 दिन लगने वाले हैं। 3 दिन एक्स्ट्रा लेंगे, या दिन से दिन हटा दो, कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा। ये जो आ गया, ये किसका रेशियो आ गया? इफ़ टाइम का रेशियो आ गया। कितने दिन लगते हैं? इतने दिन। ठीक है, ये आ गया टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो और इफ़िशेंसी, जो कार्य क्षमता है, उसका रेशियो क्या होता है? टाइम का उल्टा। तो ये हो जाएगा 7:3। कितना हो जाएगा? 7:3। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का जो है एक दिन का काम 7 है और बी का एक दिन का काम 3 है, और दोनों का एक दिन का काम कितना होगा? 10 होगा। दोनों का एक दिन का काम कितना होगा? 10। तो एक बार बताओ, ए बी का एक दिन का काम कितना है? 10 है दोनों का। तो 30 दिन का कितना होगा? एक दिन का कितना है? 10, और 30 दिन का कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा? 300। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बी अकेला इस पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो बी अकेला, बी का एक दिन का काम कितना है? 3। तो बी इस पूरे कार्य को अकेला 100 दिन में करेगा। कितने दिन में? इसको डिवाइड करोगे तो 100 डेज में कंप्लीट कर देगा। तो कितना प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, लाजवाब क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कह रहे हैं कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 27 दिन में पूरा करते हैं। तो इस बार बात की गई है 27 दिन की, कि ए और बी किसी काम को 27 दिन में पूरा करते हैं। 27 दिन में पूरा करते हैं। और कह रहा है कि जो बी है काम छोड़कर चला जाता है कितने दिन बाद? 25 दिन बाद। जो बी जो है 25 दिन तक साथ में काम करता है। ठीक है, वो 25 दिन बाद छोड़ के चला जाता है। अब एक बार बताओ, जो बी अगर 25 दिन बाद छोड़ के चला जाता है तो अगला काम किसने किया होगा? ए ने किया होगा। अगर बी छोड़ के ना जाता तो 2 दिन का काम कितना? भाई 2 दिन का काम भी तो बता। तो बी अगर 2 दिन का काम कर लेता, कितने दिन का? 2 दिन का काम कंप्लीट कर लेता तो कंप्लीट हो जाता काम। तो बाकी काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है बाकी काम हो रहा है आपका 30 दिन में कंप्लीट। तो यानी कि 3 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं। कितने दिन? 3 दिन एक्स्ट्रा। 3 दिन एक्स्ट्रा किस में लग रहे हैं? जो बी का काम रह गया था। तो ए के लिए ये आ जाएगा 3 दिन जो एक्स्ट्रा बी का काम रह गया। तो यहाँ दिन से दिन कट जाएगा, ये दिन से दिन हट जाएगा, यहाँ हटा दिया। तो ये आ गया हमारा टाइम का रेशियो। किसका रेशियो आ चुका है? ये टाइम का रेशियो आ गया। और इफ़िशेंसी का रेशियो, कार्य क्षमता का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका उल्टा कर देंगे। तो ये जाएगा 2:3। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, तो दोनों की बात करें कि दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 5 करेंगे। 3 और 2 5। ठीक है, अगर ए का एक दिन का काम 2 है तो बी का एक दिन काम कितना है? 3। दोनों का कितना एक दिन का काम? 5। टोटल काम की बात करें तो टोटल काम कितना होगा? भाई एक दिन का काम अगर दोनों का 5 है तो 27 दिन में काम कंप्लीट हो रहा था। 27। ठीक है, तो टोटल काम ये होगा। टोटल काम कितना होगा? 5 × 27। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी अकेले इस कार्य को करे तो कितने दिन में करेगा। मतलब ये टोटल काम है, अगर बी अकेले करे, बी का एक दिन का काम कितना है? 3। तो इस टोटल कार्य को कितने दिन में करेगा? 3 से 1 पे जाएगा और 3 से 9 पे जाएगा। 9 4 45। तो 45 दिन में बी उस काम को कंप्लीट कर देगा। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम, क्वेश्चन 3।
आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है ए और बी सी किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं। मतलब दो ग्रुप हैं, ए है और एक बी सी ग्रुप है, ठीक है। तो ए और बी सी एक ग्रुप है, बी सी, ठीक है, कि ए जितना समय लेता है उतना ही कितना लेता है, बी सी लेता है। यानी कि टाइम जो है, अगर इसका 1 है, टाइम का रेशियो अगर 1:1 है, तो इफ़िशेंसी इनकी कार्य क्षमता कितनी होगी, वो भी क्या होगी, इसका उल्टा 1:1, यानी कि ये भी कितनी होगी, सेम ही होगी। यानी कि जो ए है एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, 1, और बी सी एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, 1। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए प्लस बी काम को 10 दिन में करता है। जो ए प्लस बी है किसी काम को 10 दिन में करता है। कितने दिन में, 10 दिन में करता है। वहीं बात कर रहा है कि जो सी अकेला है, सी अकेला किसी काम को 15 दिन में करता है। सी अकेला किसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। तो एक बार बताइए, टोटल काम कितना होगा, 10 और 15 का एलसीएम कितना देगा हमें, 30, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस बी 10 दिन में 30 काम कर सकता है और सी 15 दिन में 30 काम कर सकता है। अगर ए प्लस बी का 10 दिन का काम 30 है तो एक दिन का कितना होगा, इससे डिवाइड कर दोगे 3 आ जाएगा। वहीं बात करें कि सी का 15 दिन का काम 30 है तो एक दिन का कितना होगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ से हमें मिला कि ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना मिला, 3। वहीं बात करें सी का एक दिन का काम मिला हमें 2। कितना मिला, 2। तो ए प्लस बी प्लस और सी की बात करें कि तीनों का एक दिन का काम कितना है, 5। कितना है, 5। तो यहाँ बात करें कि इनका काम कितना है, 1, ठीक है। मतलब अगर कोई काम होता तो उसका हाफ, ठीक है। तो अगर टोटल काम है कितना है, 5। अगर ये 5 है, टोटल काम ए बी सी कितना होना चाहिए, 2.5 ये होना चाहिए और 2.5 ये होना चाहिए। भाई यही तो होना चाहिए, इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सी का एक दिन का काम 2 है, सी का एक दिन का काम कितना है, 2, ठीक है। तो बी का कितना होगा, हाफ होगा। बी का कितना होगा, 1/2 होगा। कितना होगा, 1/2, यानी कि हाफ होगा। कितना होगा, हाफ होगा। तो यहाँ से निकल चुका है बी का एक दिन का काम कितना होगा, हाफ। तो हमसे पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो निकाल लेते हैं फटाफट। बी का एक दिन का काम कितना है, हाफ, और टोटल काम है हमारे पास 30, और एक दिन का बी का काम है हाफ, तो ये ऊपर जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 60 डेज। तो कितने दिन में कर लेगा काम कंप्लीट, 60 दिन में बी काम कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। काफ़ी प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में गाइस कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कि ए और बी अगर किसी काम को मिलकर करें, ए और बी किसी काम को करें तो 30 दिन में उस काम को समाप्त कर देंगे। तो क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि इन्होंने 10 दिन कार्य किया। मतलब ए बी ने 10 दिन काम किया। कितने दिन काम किया, 10 दिन। अगर ए बी ने 10 दिन काम किया, अगर 20 दिन और करते ए बी तो काम कंप्लीट हो जाता, और इन्होंने किया 10 दिन। तो ए और बी ने कितने दिन का, अगर 20 दिन और काम करते कितने दिन, तभी तो काम कंप्लीट होता। उन्होंने 10 दिन किया, बचा हुआ काम कितना, 20 दिन का बच गया, ठीक है। आगे कह रहा है इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त किया गया। सी की सहायता से, यानी कि ए प्लस बी तो थे ही, उसके बाद सी की सहायता से काम को 10 दिन में समाप्त कर दिया गया। कितने दिन में, 10 दिन में। तो जो कटता है काट लो, दिन से दिन कट जाएगा, ठीक है। दिन से दिन कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो ये जो आ गया आपका टाइम का रेशियो आ गया। किसका रेशियो आ गया, टाइम का। अच्छा, टाइम का रेशियो पता हो तो इफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2। इसका उल्टा 2:1 है तो क्या हो जाएगा, 1:2। ये आ गया इफिशिएंसी, यानी कि ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना, 1, और बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आ गया, 2। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, 1। अगर ए प्लस बी का 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और 1 और 1 2 है भाई। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का काम कितना है, 2। तो इसकी कितनी होगी, सी की कितनी होगी, सी की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी, 1। तो अब क्वेश्चन में आगे पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है तो ए अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा। कि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है। तो देखो बी का 3 दिन का कार्य
सी के 2 दिन के बराबर है, तो यहाँ से निकल के आएगा बी, सी नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3। यानी कि सी का एक दिन का काम कितना है 3 और बी का एक दिन का काम कितना है 2। इससे पता लग रहा है कि सी का एक दिन का काम कितना है 3 और बी का एक दिन का काम कितना है 2। ये तो रेशियो था, तो सी का एक दिन का काम कितना आ रहा है 3, कितना आ रहा है 3। तो ए प्लस बी और बी का एक दिन का काम कितना है 2, बी का कितना है एक दिन का काम, भाई ए भी तो 3 होगा, जब सी का ये है तो ये 1 था, ये 1 था, तो ये भी तो 3 होना चाहिए। ये भी तो टोटल ए प्लस बी का भी तो काम उतना ही होना चाहिए 3। तो ए बी का एक दिन का काम आ गया 3 और सी का एक दिन का काम आ गया 3, ठीक है। और बी का एक दिन का काम कितना है 2। अगर बी का एक दिन का काम 2 है तो ए का कितना होगा, भाई टोटल दोनों का 3 है और बी का है 2, तो ए का कितना होगा, ए का 1 होगा। तो यहाँ से ए बी सी का आ जाएगा, इसका ए का आ जाएगा 1, बी का आ जाएगा आपका 2 और सी का आ जाएगा 3, ठीक आ जाएगा 3। अब हमसे पूछा है कि बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो पहले तो टोटल काम पता हो ना, तो टोटल काम कैसे निकालेंगे, टोटल काम इस तरह से निकाल देंगे कि ए और बी का एक दिन का काम कितना है 1 और 2 3, एक दिन का काम 3 है और टोटल 30 दिन काम किया है, तो 30 दिन काम किया है और एक दिन का काम है 3, तो टोटल काम ये आ गया। और ए की रफ्तार से, मतलब ए ने कितने दिन में करेगा, ए एक दिन में एक काम करता है, तो कितने दिन टोटल काम ये है, इसको कितने दिन में करेगा, इसको करेगा 90 डेज़ में। कितने दिन में 90 डेज़ में इस काम को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। इस पर 2 ग्रुप दिए गए हैं और जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। तो 4 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। 4 जो मैन है किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। और वही बात करें कि 3 औरतें हैं उसी काम को, 3 वुमेन हैं उसी काम को 16 दिन में कंप्लीट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो कट्टा है काट दो, 4 से 1 पे जाएगा, 4 से 16 पे गया और 3 से 1 पे गया, 3 से ये 2 पे गया, ठीक है। तो 2 से ये 2 टाइम जाएगा, तो ये हाँ 1 आदमी और 2 औरत, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे रेशियो, ये निकल जाएगा M/W की वैल्यू 2/1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन में एक आदमी 2 काम करता है और औरत जो है एक दिन में 1 काम करती है, ठीक है। इससे ये पता लग रहा है। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि 1 आदमी और 2 औरत उसी काम को कितने दिन में करेंगी। 1 आदमी, लिख दे रहा हूँ, 1 आदमी और 2 औरत उसी काम को कितने दिन में करेंगी। तो देखो सबसे पहले तो 1 आदमी और 2 औरत कौन से काम को, टोटल काम हमें पता होना चाहिए। टोटल काम क्या है, टोटल काम कैसे निकालेंगे, तो टोटल काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 4 है भाई, 4 आदमी और जितने 4 आदमी हैं और 6 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो टोटल काम ही तो कंप्लीट करते होंगे। तो 4 मैन, और मैन एक दिन में कितना काम करते हैं 2 और 6 दिन लगते हैं काम कंप्लीट करने में। तो ये आ गया हमारे पास टोटल काम, 4 2 8 और मल्टीप्लाई 6, ये आ गया 48। टोटल काम हमारे पास निकल के आया 48। और 1 आदमी पूछा गया है क्वेश्चन में, 1 आदमी और 2 औरत अगर मिलके करे तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। एक आदमी करता है एक दिन में 2 काम प्लस 1 औरत करती है एक दिन में 1 काम, तो 2 × 1, तो यहाँ से आ गए 2 + 2, यानी कि इनका एक दिन का काम आ गया 4। और इनको टोटल काम करना है 48, टोटल काम करना है 48 और एक दिन का इनका 4 काम है, तो यहाँ से आ जाएगा 4 × 1 = 4 48। तो 12 डेज़ में ये काम कंप्लीट कर लेंगे। कितने दिन में, 12 दिन में काम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बहुत प्यारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1 आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी कार्य को 44 दिन में कर सकते हैं। इस पर 3 ग्रुप दिए हुए हैं, ठीक है। 1 आदमी है, क्या है, 1 आदमी है जो 44 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेता है। और वहीं बात करते हैं औरत हैं, 2 औरतें हैं, ठीक है, वूमेन जो 44 दिन में काम को कंप्लीट कर लेती है। और वहीं 2 लड़के हैं, ठीक है, 3 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 3 लड़के हैं जो 44 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 44 से 44 सब कट जाएगा, तो इसको ये आ जाएगा 1 आदमी = 3C, ठीक है, ये आ गया।
तो इसको हमने रेशियो में बनाना है, और रेशियो में बनाने के लिए क्या करेंगे कि ऐसी वैल्यू लेनी है जो 2, 3 और 1 से डिवाइड हो, ठीक है। तो रेशियो क्या आ जाएगा इसका, तो ऐसी वैल्यू कितनी जाएगी, 1 और 2, 3, 6 आ जाएगी। तो 6 बनाओ इसको, 6, 1 × 6, 6 हो गया। और ये क्या करें, ये 6 आ जाए तो 3 से मल्टीप्लाई और इसमें 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमारे पास जो रेशियो निकल के आया 6:3:2 ये निकल के आया। ये क्या आ गया हमारे पास, ये इफ़िशेंसी आ गई, क्या आ गई, इफ़िशेंसी, ठीक है, कार्य क्षमता। यानी कि जो एक आदमी है एक दिन में 6 काम कर सकता है, और जो वुमेन है एक दिन में 3 काम कर सकती है, और जो चाइल्ड है वो एक दिन में 2 काम कर सकता है, ठीक है। तो टोटल काम कैसे निकालेंगे, टोटल काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, टोटल काम यही तो है कि एक आदमी डायरेक्ट 44 दिन तक काम करता है, तो क्या आ जाएगा, टोटल काम ही तो आएगा, 44 दिन में वो काम ख़त्म हो रहा है। तो एक आदमी, और जो आदमी है एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में कर रहा है 6 × 44, तो ये आ गया हमारे पास 6 × 44, ये तो निकल के आया टोटल काम। ये क्या आ गया, टोटल काम। अब हमसे क्वेश्चन में देखो पूछा गया है, कह रहा है कि एक आदमी, एक औरत और एक लड़का अगर काम करे तो कितने दिन में इस काम को टोटल काम को कंप्लीट कर देगा। तो देखो एक आदमी का एक दिन काम 6 है, और एक औरत का एक दिन का काम 3 है, और एक चाइल्ड का जो लड़का है उसका एक दिन का काम कितना है 2। तो एक दिन का इनका टोटल काम कितना हो जाएगा, 6, 3, 9, 10, 11, एक दिन का काम 11 हो गया, ठीक है। और टोटल काम करना है इसने इतना, तो 11 से डिवाइड करो, 11 चौक 44 और 6 चौक 24, 24 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। कितने दिन में कर देंगे, 24 दिन में। तो बहुत प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको नोट डाउन करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। लव यू ऑल।